हेलो टॉरस, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके लिए वो क्या मैसेज आ रहे हैं जो भी आपको जानना जरूरी है। ये मैसेजेस आपकी करंट सिचुएशन के लिए काम के हो सकते हैं, यहाँ पे कोई क्लैरिटी हो सकती है। तो यस, इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को करते हैं कि आपको अभी डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन आपकी स्पिरिचुअल टीम क्या कहना चाहती है आपको अभी की सिचुएशन में। ओके, पहले हम टेरो कार्ड से देखेंगे, बाद में ओरेकल डेक से मैसेजेस लेंगे। और यस, आप इस रीडिंग को अपनी सन, मून या राइजिंग साइन के बेस पे भी इस रीडिंग को देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस के लिए प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को अभी क्या जानना जरूरी है। ओके, टॉरस के लिए प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को अभी क्या जानना जरूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टॉरस के लिए प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। डेथ का कार्ड दिखा है यहाँ पे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा था, रीजनरेशन या फिर रीन्यूअल, ऐसी कोई एनर्जी मिल रही थी आपके लिए। और अगेन यहाँ पे मुझे डेथ का कार्ड दिखा है। तो आई थिंक आपके जीवन में कोई बड़े लेवल का बदलाव हो रहा है अभी के सिचुएशन में। एक किसी किस्म की रिकवरी कह लो, या फिर दीवान का काम जारी है। आपकी जो भी कंडीशन है, अगर आप वहाँ पे देख रहे हो कि भाई अचानक से मेरे जीवन में क्या हो रहा है, ये क्या बदलाव मैं देख रहा हूँ, ये जो भी आपके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो ना, वो आपके अच्छे के लिए आ रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग यहाँ पे मिली है। ओके, लेकिन यस, हम देखते हैं यहाँ पे और क्या है टॉरस के लिए। थैंक यू सो मच हमें गाइड करने के लिए। थैंक यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड। ओके, ये ट्रांजिशन का कार्ड है मेरे लिए। मीन्स एक्चुअल में भी है, लेकिन अक्सर मैं इसको ऐसे पढ़ती हूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ओके, यहाँ पे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़े कार्ड्स लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। थैंक यू। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 7 2 बार आया है आपकी रीडिंग में। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन मुझे पता नहीं क्यों मैं आज अभी मैं जो भी रीडिंग्स कर रही हूँ ना, मुझे थोड़े इमोशंस फील हो रहे हैं। आई डोंट नो क्यों, जैसे कि रोने का मन कर रहा हो, ऐसा कुछ फील हो रहा है। ऐसी एनर्जीज मिल रही है आप लोगों के लिए। आई थिंक आपको है ना, आपके गाइड्स, आपके एंजल्स, ऐसा फील, डिवाइन एनर्जीज जो भी है आपके लिए, जो भी यहाँ पे आए हैं, उनका पहले तो धन्यवाद। वो आपको ये कहना चाहते हैं, आप अपने जीवन में जो भी चैलेंजेस से अभी आप गुजर रहे हो व्यूअर्स, अभी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको चैलेंजेस से डील करना है वगैरह वगैरह, आपको अपने लिए हमेशा स्टैंड लेते रहना है, स्ट्रगल फेस करना है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं है व्यूअर्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके गाइड्स कह रहे हैं, अपने ऊपर थोड़ी दया दिखाओ। आपके लिए जो सही है, जो अच्छा है, उसे चुनो। आपके जीवन में जो आपको ड्रेन कर रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे ऐसा कोई आप काम कर रहे हो, मीन्स प्रोफेशन हो सकता है, ये जो भी है, आदतें हैं, जो भी आपको परेशान कर रही है हाल की सिचुएशन में, उसे आप नो बोल सकते हो। अपने जीवन का चार्ज अपने हाथों में लो। ये मैसेज है आपके लिए। अभी जैसे रेजोनेट होता है, जितना रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पूरा जीवन आप स्ट्रगल करने के लिए नहीं बने हैं। आई डोंट नो, मैंने कभी ऐसा मैसेज नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़ूंगी। यहाँ पे कुछ ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स के आपको है ना, थोड़ा खुद से सवाल पूछने की जरूरत लग रही है आपकी सिचुएशन में, कि वाकई में आप क्या चाहते हो। वाकई में आप क्या चाहते हो। आप अपने सिचुएशन में कैसा बदलाव चाहते हो, कैसी खुशियां चाहते हो, कैसे लोगों का साथ चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो, और उसके बदले आप कर क्या रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसा मैसेज मुझे आपके लिए मिला है व्यूअर्स।
ओके, अगेन जितना रेजोनेट, जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। कुछ ऐसा सोचने की ज़रूरत है आपको। ये सभी मैं श्योर हो रही हूँ विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए। 9 to 5 जॉब है या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं, बस काम करना, ऑफिस पे जाना और यानी ऑफिस जाना, काम करना और घर को देखना। इस सिर्फ मैंने ऐसी आपकी लाइफ एक सीमित एरिया में हो गई है ना, और वहां पे आप भी खुश नहीं हो, तो अभी थोड़ा यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर करियर के बारे में बात नहीं करते, पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, लव लाइफ के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं, उस रिश्ते में आप रह रहे हो जहाँ पे किसी तरह की हैप्पीनेस ही नहीं है, जहाँ पे किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, जहाँ पे किसी तरह का अपनापन ही नहीं है, और आप बस उस रिश्ते को निभाए जा रहे हो। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल कि अपने जीवन के कोई डिसीजन इस रीडिंग के बेस पे लो, लेकिन अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हो तो यस, यहाँ पे आपके गाइड्स कुछ किसी बात से तो आपको अवेयर कराना चाहते हैं कि भाई सोचो क्या चाहते हो अपने जीवन में, कैसी पीस चाहते हो, कैसी हीलिंग चाहते हो, कैसी खुशी चाहते हो। अभी उस जगह पे अपना ध्यान ले जाओ, अभी उस डायरेक्शन में अपने कदम ले जाओ, क्योंकि बहुत सह लिया, बहुत जल लिया, कोई हमेशा के लिए कोई स्ट्रगल नहीं कर सकता। ओके, अभी कुछ खुद को दया दिखाने का समय है। आपके गाइड्स आपको ये कह रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे और क्या है। ओके, आपकी रीडिंग में कुछ आपके गाइड्स आपको ऐसा बता रहे हैं। सिचुएशन को लॉन्ग टर्म के व्यू से देखो, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स इस बारे में बात करता है। क्या आप जो भी अभी परेशानी झेल रहे हो, क्या आगे भी इसी को कंटिन्यू रखने के लिए तैयार हो, या फिर आपको यहाँ पे चेंज चाहिए? अगर चेंज चाहिए तो उसके लिए प्रयास करो। अब बहुत स्ट्रिक्ट वे में आपके गाइड्स आपको ये कह रहे हैं। ओके, लेट्स सी क्या है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। या आई थिंक मुझको है ना जैसे फील हो रहा है ना वैसे रखना है कार्ड को। ओके, मुझे आपके लिए ऐसे फील हो रहे हैं कार्ड्स। स्ट्रगल करते रहना, चैलेंजेस को फेस करते रहना, उसके लिए परेशान होते रहना, और तो फिर सोचो कब तक इन परेशानियों से आप अकेले जूझते रहोगे, कब तक आप वहां पे लड़ते रहोगे। व्यूअर्स, आपकी भी तो कुछ खुशी होनी चाहिए, आपके लिए तो रिलीफ होनी चाहिए। तो ये रिलीफ का कार्ड है। ये ये रिलीफ के कार्ड के साथ भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना जहाँ पे ऐसा स्ट्रेस नहीं है, जहाँ पे खुशियां हैं। यस, मैं जो कह रही हूँ, मुझे 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा था, पहले 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा था। देखते हैं आगे और क्या है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच टॉरस के लिए। और क्या है यहाँ पे? तो यस, अपने लिए थोड़े, आपकी खुशी कहाँ पे है, आपके लिए रिलीफ कहाँ पे है, आप अपने जीवन को बोझ नहीं, लेकिन यस उसको एंजॉय कैसे कर सकते हो अभी के समय में, इन बातों पे ध्यान ले जाने के लिए आपके गाइड्स आपको कह रहे हैं। अगर आपकी शिकायत है ना हाल फिलहाल के मेरे जीवन में तो मुझे ये नहीं मिला, ये खुशी नहीं मिली, ये एनवायरमेंट नहीं मिला, तो आपके गाइड्स कह रहे हैं कि आप अलाउडेड है, मीन्स आप चाहे तो बदलाव ला सकते हैं। तो शिकायतों से ज्यादा उन बातों पे काम करना शुरू करें जो आपके जीवन में वाकई में खुशी लेके आ सकती है। ओके, या जो मैं यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा था मुझे, तो यस मैं आपको ये कहना चाह रही थी। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे टॉरस के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें और मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं आप। थैंक यू। और क्या जानना जरूरी है? 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, आप ढेर सारी खुशियों को एंजॉय करने के लिए बने हैं व्यूअर्स, लेकिन आपका एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है जो इन खुशियों को मनाने से रोक रहे हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज गाइड करें टॉरस के लिए। थैंक यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आपके पास कोई क्लैरिटी तो है व्यूअर्स, लेकिन पता नहीं क्यों किस रीज़न से आप इन चैलेंजेस को यस कह रहे हो। आपके पास कोई क्लैरिटी हो सकती है, क्योंकि मुझे है ना बार बार किंग ऑफ, या एग्जैक्टली ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पास ऑलरेडी कोई क्लैरिटी है, आपको पता है कि आपके लिए खुशी कहाँ पे है। अगर क्लैरिटी नहीं है व्यूअर्स, मुझे सर क्यों पता नहीं फील नहीं हो रहा, फिर भी हम आगे देखेंगे। कहीं पे तो आपको पता है अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कौन सी राह आपको अपनी खुशियों की मंजिल की ओर ले जा सकती है, आपको पता है। बस आप है ना उस अपनी कॉलिंग को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। कुछ तो यहाँ पे है,
क्योंकि आपको लगता है कि उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने से बहुत अपना समय अगेन देना पड़ेगा। अगर ये नया करियर पाथ को अपनाने के बारे में है, ओके, अगर ये नए रिश्ते में जाने के बारे में है, कुछ है जहाँ पे आपको एक एक फिर से कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी। ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और वहां पे आप खुद को सक्षम नहीं मान रहे हैं, कुछ ऐसा है, खुद में डाउट है। तो यस, आपके पास जो क्लैरिटी है उस पर आगे बढ़े व्यूअर्स। अगर वो क्लैरिटी नहीं है तो वो बहुत जल्द आपको मिलेगी, लेकिन व्यूअर्स मैं ऑनेस्टी के साथ कह रही हूँ, मैं 97% श्योर हूँ कि आपके पास क्लैरिटी है। आपको ऑलरेडी पता है अपने जीवन में अभी आगे क्या करना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप खुद को सक्षम नहीं मान रहे हो। ओके, यस, लेकिन जो भी आपके पास क्लैरिटी है, जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, आपके जीवन में वो सारी खुशियां आपको मिलेगी, वो रिलीफ मिलेगी, वैसे सही पार्टनर का साथ मिलेगा जिनके साथ आपको, यहाँ मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे मुझे मिला है लवर्स का कार्ड, जिनके साथ आपको जीवन आसान लगे। ओके, और एक कार्ड लेते हैं, बाद में इस रीडिंग को क्लोज करते हैं। मीन्स ओरेकल डेक से मैसेज लेंगे, बाद में इस रीडिंग को क्लोज करते हैं। ओके, और क्या है मेरे व्यूअर्स को जानना जरूरी है, टॉरस के लिए और क्या मैसेज है? थैंक यू। ओके, 8 ऑफ कप्स अगेन, ये जस्ट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स के साथ मुझे सेम ये एनर्जी मिल रही है आप लोगों के लिए कि जो नो बोलना सीखे, जहाँ पे भी आपके लिए हैप्पीनेस नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, जो सिचुएशन, जो लोग, जो एनवायरनमेंट आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, आपका आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, तो उसे नो बोलना सीखे और उस डायरेक्शन में आगे बढ़े जहाँ पे आपके लिए सुकून है, हैप्पीनेस है। ओके, वहाँ पे आपको गाइड कर सकती है आपकी इंट्यूशन। आई थिंक मुझे एक और कार्ड लेना चाहिए क्योंकि ये मैसेज रिपीट हो रहा है आपके लिए। और क्या है मेरे व्यूअर्स को जानना जरूरी? ओके, थैंक यू सो मच। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे व्यूअर्स, 8 ऑफ कप्स 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है, जब तक आप इन चैलेंजेस को ही चुनते रहोगे अपने लिए, आपकी सिचुएशन में जो भी आपको खुशी चाहिए, जो भी रिलीफ चाहिए, जो सफलता चाहिए, वो मिलना मुश्किल है। उसके लिए आपके स्ट्रॉन्ग एक्शन रिक्वायर्ड है। ओके, जरूरी है। टेम्परेंस, ओके, यहाँ पे थोड़ा डीप मैसेज आ रहा है तो मैं समझ ले रही हूँ अपना। यहाँ पे आपको अपने जीवन में जो भी बदलाव चाहते हैं, आप अपने जीवन में जो भी बदलाव चाहते हैं लाना, उसको आप ला सकते हैं ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है और मुझे यहाँ पे डेथ का कार्ड मिला है। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स। अपने जीवन में आप जो भी पाना चाहते हो उसे आप ज़रूर पा सकते हो। इस टावर मोमेंट, जो भी इस ऐसा चेंज लाना चाहते हो, ये टावर मोमेंट है। टावर कार्ड जो है वो किसी तरह की टावर मोमेंट के बारे में, चेंज के बारे में बात करता है। तो यस, इसी लेवल का कोई चेंज अपने जीवन में आप लाना चाहते हो, ये चाहे कोई रिश्ते में हीलिंग हो, चाहे करियर में ग्रोथ हो, जो भी एंडिंग है वहाँ पे कोई नया बदलाव चाहते हो, उसके लिए आपको अपने प्रयास तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन साथ साथ वहाँ पे पेशेंस रखना, जल्दबाजी से बचना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आई थिंक कोई लेसन है आपके लिए जो आपको लर्न करना ज़रूरी है व्यूअर्स। ये सिचुएशन आपको कहीं पे तो कुछ सिखा रही है, कोई सिचुएशन में आपको माहिर बना रही है। जैसे ही आप इस परिस्थिति में पेशेंस से डील करते हो, गिव अप नहीं करते हो और आगे बढ़ते रहते हो, आप देखोगे अपने जीवन में जो भी खुशियाँ आपको चाहिए, हीलिंग चाहिए, वो आपको ज़रूर मिलेगी व्यूअर्स। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए। अभी हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और एक डेक से मैसेज लेते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों यहाँ पे कुछ मिक्स एनर्जी फील हो रही है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे ना, आई थिंक आपके साथ जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपके पास है ना व्यूअर्स, पेशेंस की कमी हो सकती है आपकी करंट सिचुएशन में। आपको बहुत जल्दी वहां पे सुधार चाहिए, आप किसी तरह की जल्दी में हो। ओके, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है किसी तरह की आप जल्दी में हो और डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जल्दी से काम नहीं चलेगा, आपको अपना पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई बड़े लेवल का चेंज हो सकता है और बड़े लेवल का जो चेंज होता है जीवन में वो रातों रात नहीं आता। ओके, डिवाइन टाइमिंग भी अपनी
अपना डिवाइन टाइमिंग भी काम कर रहा है, और साथ में आपका काम भी जारी रखना पड़ेगा आपको, और तब आपको जो आउटकम चाहिए वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप बहुत जल्दी एक्शन लेते हो और बाद में गिव अप कर देते हो, तो इस सिचुएशन में सुधार आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये मैसेज है आपके लिए। ओके यस, अभी हम देखते हैं यहाँ से ओरेकल डेक से क्या मैसेज है। आपने देखा होगा रीडिंग की शुरुआत की एनर्जी और रीडिंग की एंड की एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस है, और डिफरेंस एनर्जीज की वजह से ही है। टू बी ऑनेस्ट, ये आपको मैं बताना चाहूंगी इस बात को कि पहले मैं बहुत फास्ट वे में बता रही थी आपको, यहाँ पे अचानक से मेरी स्पीड में भी, मेरी बोलने की जो रफ्तार है उसमें भी थोड़ी पीस आ गई है, थोड़ी शांति आ गई। तो ये एंजेलिक एनर्जी है, ये जल्दबाजी से काम नहीं करती। तो वैसे ही आपको भी अपनी सिचुएशन में जो भी सुधार लाना चाहते हैं, पहले तो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि आप ला सकते हो। जब आपके ऊपर, आपके अंदर ये विश्वास आ जाएगा ना, तभी आपके वो जो विश्वास का असर है आपके काम पे पड़ेगा, और रिजल्ट कुछ अलग ही आएगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आएगा। तो जल्दबाजी कोई सहायता नहीं करेगी आपकी। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है तो ही ये मैसेज आपके लिए है, क्योंकि ये मुझे बहुत स्पेसिफिक रीडिंग लगी है व्यूअर्स। ओके और मैं यहाँ पे कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलती। मुझे जो फील होता है, जैसे फील होता है, मैं उसी वे में आपसे बात करती हूँ यहाँ से। तो अगर आपके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो ज़रूर डिवाइन एनर्जीज आपको यहाँ पे कुछ कहना चाहती है कि अपने जीवन में स्ट्रगल्स को, ओवर थिंकिंग को, परेशानी को मत चुनो। अपने जीवन में जहाँ पे खुशी है, जहाँ पे रिलीफ है, जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं आप जी सकते हो। बस सिर्फ उस दिशा में अपने प्रयास जारी रखने हैं। नहीं लिए हैं अपने एफर्ट वहाँ पे, तो अपने एफर्ट लेने शुरू करने हैं, और आप देखोगे अपने जीवन में जैसे आप आगे बढ़ते हो, अपने लिए खुशियाँ चुनते हो, आपके जीवन में वो खुशियाँ आ रही है, आप देखोगे। लेकिन ये है यहाँ पे कोई जल्दबाजी से रिलेटेड मैसेज, तो वो नहीं करना है। ओके लेट्स सी यहाँ पे और क्या है टॉरस के लिए। थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स को जानना, ये किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत ही ऐसी है ना, ऐसी एनर्जी के बहुत डिफरेंट वे में मुझे ये मैसेजेस आपके लिए मिले हैं। मैं थोड़ी डाउट में हूँ इस रीडिंग को मुझे आप तक पहुँचना चाहिए या नहीं, लेकिन यस मैं ज़रूर अपलोड करूँगी इस रीडिंग को, अगर किसी के लिए काम का हो सकता है ये मैसेज। ओके टॉरस के लिए। ओके यस, ओह माय गॉड, या एग्जैक्टली व्यूअर्स वैसा ही मैसेज आया है। Dwell cool, Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. Again, ये हैप्पीनेस का कार्ड आया है। आप अपने जीवन में, आपको डाउट है ना कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, या फिर ये जो चेंज आया है वो आपको परेशान कर रहा है, आपके मन में डाउट लेके आ रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप सही रास्ते पे हो। लेकिन वो जो आपको लगता है ना कि अभी आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो उस डर को छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हो आपको वो क्लैरिटी मिलती जाएगी, आपको गाइडेंस मिलता जाएगा, और आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे जहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, जहाँ पे आपको अपनी मंजिल को पाना है। तो यहाँ पे पेशेंस, अगेन टेक वन स्टेप एट अ टाइम। मैंने कहा ना आपको, यहाँ पे पेशेंस ज़रूरी है। जल्दबाजी से बचो, छलांग लगाने से बचो, क्योंकि नहीं तो आप यहाँ पे लेसन मिस कर दोगे, और उस लेसन को मिस करने की वजह से अगेन अपनी उन खुशियों से खुद को दूर पाओगे। तो पेशेंस मेन मैसेज आ रहा है आपके लिए। जल्दबाजी से बचो व्यूअर्स। ओके डिवाइन को अपना काम करने दो। अपना काम किया, सरेंडर करो। अपना काम किया, सरेंडर करो। आउटकम के प्रति इतना अटैचमेंट मत रखो कि मुझे जल्दी मिल जाना चाहिए, मुझे मेरे पास समय की कमी है, ऐसा मत सोचो। डिवाइन टाइमिंग पे ही सबको अपने हिस्से की खुशी मिलती है। तो इस फेथ को अपनाने की ज़रूरत है। ये मैसेज आ रहा है। ओके गुड टू मी, क्लॉक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। मैंने कहा था ना आपके पास वो क्लैरिटी है, आपको पता है क्या करना है। तो ओवर थिंकिंग को मत चुनो, आपकी जो इंट्यूशन कह रही है उस पर भरोसा करो, और उस पर वहाँ पे आगे बढ़ो। इस परिस्थिति में कैसे सुधार आएगा, मुझे सही पार्टनर का साथ कैसे मिलेगा, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। ओके ऐसा कोई भी डाउट, कोई भी ओवर थिंकिंग चल रही है ना, तो यस ये बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है इसलिए मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। तो यस आपकी इंट्यूशन जो कह रही है ना उस पर विश्वास करो, वहाँ पे ही आपके लिए क्लैरिटी है, वहीं से आपको गाइडेंस मिलेगा। ओके और वहाँ पे आगे बढ़ो व्यूअर्स। तो यही मैसेज है आई थिंक। शुरू यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स भी आपकी सहायता कर रहे हैं। वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लीनिएज, अ फैमिली बॉन्ड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। आई थिंक आप अपने ब्लड लाइन हीलिंग भी कर रहे हैं अभी। ओके आपके एंसेस्टर्स भी आपकी सहायता कर रहे हैं। तो आप कोई
कुछ आपके जीवन में ऐसा नहीं है व्यूअर्स जो नहीं होना चाहिए, कोई डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर हो रहा है आपके जीवन में। तो जो भी इस स्ट्रगल को आप फेस कर लेते हो, आप अपने जीवन में जैसा अच्छा बदलाव चाहते हो, जो खुशियाँ चाहते हो, आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन मैं अगेन कहूँगी, ना ही खुद में डाउट करना है, ना ही जल्दबाजी करनी है, और ना ही किसी तरह का बेवजह का कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तभी आपके जीवन में ये खुशियाँ आएगी जो आप चाहते हो। ओके, तो यस, यही है आपके लिए मैसेजेस। बहुत अलग अलग तरीके से मुझे मिले हैं। आई होप मैं आपके सामने इस मैसेज को अच्छे से रख पाई हूँ और आपको भी क्लैरिटी मिली है। अगर ऐसा कुछ है तो लाइक ज़रूर करना। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखना। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। ओम साई राम।